हेलो, वेलकम टू एसके क्लासेस। क्लास 8 चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। इस वीडियो में हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले की वीडियो में है, उसमें हम लोगों ने जो है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इन 3 फिगर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। आइए जान लेते हैं पैरेललोग्राम होता क्या है और उसकी कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखिए ये पैरेललोग्राम है, ये जो आपको डायग्राम देख रहे हैं ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में सबसे पहली चीज़ें हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे कि AD एक हमारा ये अपोजिट साइड है, ये BC हमारा एक अपोजिट साइड है, AD का अपोजिट BC है और AB का अपोजिट ये CD है। तो हमको देखने को मिलेगा कि AB जो है वो पैरेलल है, AB जो है पैरेलल है CD के, तो CD के पैरेलल है। पहली चीज़ हमें आपको ये देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ आपको देखने को मिलेगी पैरेलल साइड में कि BC जो है AD के पैरेलल है, ये BC AD के पैरेलल है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ हो गई। आपको इससे आपको ये समझ में आया कि ये जो साइड्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल में हैं। ठीक है, इनकी अपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती है। ठीक है, तो द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब जानते होंगे कि दो एंगलों को ऐड करने पर 180 डिग्री बनाए, उसी को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ऐसे एंगल कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। एंगल A है, एंगल B है। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B करेंगे तो हमको 180 डिग्री मिलेगा। देखिए ये एक लाइन है पैरेलल और उस पर ये AB जो है ट्रांसवर्सल जा रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दो जो इंटीरियर एंगल हैं, इन दोनों का सम जो है सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। ठीक है, मतलब 180 डिग्री का होगा। उसी तरीके से एंगल B और एंगल C को ऐड करने पर 180 डिग्री होगा, तो एंगल B प्लस एंगल C ये हमारा 180 डिग्री का होगा। ठीक है, और कौन कौन से 180 डिग्री के हैं? एक है हमारा एंगल C प्लस एंगल D हमारा 180 डिग्री का होगा, एंगल A प्लस एंगल D हमारा 180 डिग्री का होगा। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं इनके साइड्स की। तो देखिए ये हम लोगों ने जान लिया कि ये पैरेलल हैं। अच्छा, पैरेलल तो है ही, बट इनके साइड्स भी क्या हैं? इक्वल हैं। ये पैरेलल के साथ साथ AB जो है CD के पैरेलल भी है और इनकी जो लेंथ है AB की और CD की, हमारी जो लेंथ है ये क्या है? ये इक्वल भी है, तो ये लेंथ भी इक्वल है। ठीक है, अपोजिट साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, अच्छा अब इनको तो हमको समझ में आ गया कि ये 180 डिग्री के होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो एंगल A जो है एंगल C के इक्वल होता है, एंगल D जो है एंगल B के इक्वल होगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें थी। अच्छा, पैरेललोग्राम आपको पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो वो 360 डिग्री का होगा। इनके एडजेसेंट जो साइड्स हैं वो 180 डिग्री के होंगे। एडजेसेंट एंगल जो आप यहाँ देख रहे हैं, एडजॉइनिंग एंगल्स हैं जिनके बारे में अभी हम लोगों ने ये बात की, ये 180 डिग्री के होंगे। और इनके जो डायगोनल, बेसिकली जो है हम लोग एक चीज़ और नोटिस करें तो इनके जो डायगोनल हैं, यहाँ पर आपको रेक्टेंगल की तरह ही दो डायगोनल देखने को मिल रहा है। एक लॉन्ग डायगोनल देखने को मिलेगा, एक शॉर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये साइड ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। तो हम लिख सकते हैं कि AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको? DB को। ठीक है, DB को बाइसेक्ट कर रहा है। या तो हम अपोजिट कह सकते हैं कि DB जो है बाइसेक्ट कर रहा है AC को। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि OB जो है O से B तक की जो लेंथ है, या O से A से O तक की जो लेंथ है, ये वाली साइड, ये वाली जो लेंथ है डायगोनल की, और ये जो लेंथ है ये बाइसेक्ट होने की वजह से ये दोनों क्या हो गई? इक्वल हो गई। उसी तरीके से अगर हम BOD को देखें तो BO इक्वल टू DO। ठीक है,
BO इक्वल टू DO होगा, मतलब ये इस साइड के, ये इस OD की जो लेंथ है और जो OB की लेंथ है वो क्या है, आपस में इक्वल है। चलिए देखते हैं इनके पेरीमीटर और एरिया के बारे में। तो पेरीमीटर की बात कर लेते हैं पहले। पेरीमीटर के लिए देखिए, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम की हम बात कर रहे हैं। इनकी पेरीमीटर को देखिए, जैसे हम जानते ही हैं कि सम ऑफ ऑल साइड होता है, हमारे लिए तो सीधी सी बात है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। ये किस चीज़ के लिए, ये हम किसके लिए बोलते हैं, किसी भी डायग्राम के लिए बोलते हैं, किसी भी 2D फिगर्स के लिए हम लोग बोलते हैं सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि जितने भी साइड्स की जो लेंथ है, साइड्स की जो लेंथ है उनका सम। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि AB जो है प्लस होगा BC से, और ये सब CD प्लस DA ये सब ऐड होंगे। ऐड होने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर मान लीजिए जो इसका जो नीचे लेंथ है तो इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसकी जो लेंथ है इसको हम B मान लेते हैं। अब ये भी B है तो ये भी B होगा, ये A है तो ये भी A होगा, ठीक है। और ये हाइट है तो इसको हम लोग H मान लेते हैं, ठीक है, ये H हो गया हमारा। तो देखिए, तो इसमें आपको मिलेगा 2A मिलेगा और प्लस 2B मिलेगा, ठीक है। ये भी उसी तरीके से है जैसे रेक्टेंगल में था, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल ले तो A प्लस B है। तो A प्लस B को हम लोग क्या बोल सकते हैं, A प्लस B को एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड। बस नॉर्मल है, ये पैरामीटर निकालना इजी है। चलिए अब एरिया की बात कर लेते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। तो उसके जो फॉर्मूला हमारा जिससे तैयार हुआ है, ठीक है, जो फॉर्मूला निकल कर आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो निकलेगा कैसे, तो देखिए ये हमने ये शॉर्टर डायगोनल बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको बनाने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये एक ट्रायंगल का फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ADB, ये एक ट्रायंगल हो गया है, और एक ट्रायंगल हो गया है BCD। तो हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABD की बात कर लेते हैं, एंड ट्रायंगल BCD। अब देखिए, हम लोग को ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है। ट्रायंगल के फॉर्मूले में हम जानते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, और हम सम कर देंगे। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तभी इसका पूरा का एरिया निकलेगा। तो हाफ बेस इनटू हाइट, इसका बेस देखिए क्या है, बेस जो है AB है, तो AB का मतलब इसकी जो लेंथ है A है इस ट्रायंगल की, और इनटू हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी हाइट से। अब चूंकि ये दोनों पैरेललोग्राम हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगी। अगर ये H है तो ये भी H होगा, तो हम लोग H लिखेंगे, ठीक है। और ये 1/2 प्लस 1/2। अब देखिए इसका बेस क्या है, अब हमको पता है पैरेललोग्राम है तो AB जो जितनी साइड होती है उतनी ही साइड जो है CD की होती है। तो CD भी हमारा क्या हो गया, A हो गया। और इसको जो है हाइट देखिए, यहाँ पर हाइट तो हमने पहले बताया दोनों का सेम है, तो ये हमारा H हो गया, ठीक है। तो आप नोटिस कीजिए, देखिए दोनों चीज़ें सेम हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2 AH, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिल रहा है, AH मिल रहा है। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, A क्या है, बेस है हमारा, और H क्या है, हाइट है हमारा। तो हम इसको लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट।
ये भी एक तरीका है, इसको आइए जान लेते हैं। फिलहाल ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा इस तरीके से डायग्राम बनाकर, बट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देख लीजिए, समझने के लिए है सिर्फ ये। अब ये आपको पता है कि ये जो ग्रिड है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये कंप्लीट स्क्वायर कौन कितने आ रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 जो है कंप्लीट ग्रिड है। अच्छा, ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसका ये देखिए हाफ है, तो ये हाफ वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कितने हैं, 6 हैं। और 6 कैसे हैं, हाफ हैं, तो इनको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, ये इनकम्प्लीट है। ठीक, अब देखिए ये 12 हो गया, और जब 6 का हाफ करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। तो हमको इससे समझ में आया कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया इस तरीके से हमने देखा। अब जो कि फॉर्मूला अभी हम लोगों ने सीखा उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो देखिए ये 1 सेंटीमीटर का होता है, ये पूरा 1 सेंटीमीटर का है, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 3 है। बेस देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, बेस जो है 5 है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ठीक, बेस कितना, 3 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना, 3 सेंटीमीटर, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोनों ही सेम है, तो ये बस एक तरीके से समझने के लिए था, हालांकि ये कुछ है नहीं, आपके बुक में दिया गया था और इसलिए मैं इसको आपको समझाया है। ये भी जो है सिर्फ विजुअलाइज कराने के लिए है। इसको देखिए कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम की हाइट यहाँ पर हमने ड्रॉ की हुई है, तो हाइट चूंकि इक्वल होता है तो इसको बस कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग जो है रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए इस ट्रायंगल को अगर हम उठाकर यहाँ पर ला दें तो एक ये रेक्टेंगल का फॉर्म ले रहा है, ठीक है। तो अब पहले से ही जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है। तो लेंथ देखिए क्या है, लेंथ यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसी को हमने लेंथ बता दिया है, ठीक है। अच्छा, ये हम इधर से उठा कर लाए हैं तो हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि इधर की जो साइड होती है वो इस वाले साइड के इक्वल होती है, तो इसको हम लोग एल कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाइट की बात किया है, ठीक है, तो हाइट ये था हमारा पैरेललोग्राम में और एक ये था हमारा पैरेललोग्राम में हाइट। तो अब देखिए जो इसकी ब्रेथ है वही हाइट बन रही है और इसकी लेंथ जो है बेस बन रहा है, बस इतना ही है। ये क्वेश्चन है, अ पैरेललोग्राम हैज साइड ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड इज 7.5 सेंटीमीटर। शॉर्टर साइड इसमें कौन सा है, शॉर्टर साइड ये हमारी शॉर्टर साइड है, ये साइड है और ये देखिए शॉर्टर है और ये लॉन्गर साइड है, ठीक है। और शॉर्टर साइड के बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टर साइड के जो शॉर्टर पैरेलल लाइंस आपको दिखने को मिल रही है, इसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो 7.5 सेंटीमीटर दी गई है, और जो लॉन्गर साइड है उसके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, और ये हमें दोनों साइड्स दिए गए हैं, एडजेसेंट साइड दिए गए हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस देखिए अब हम लोग इस पैरेललोग्राम का ये हमारा बेस है,
12 सेंटीमीटर, तो हम लिख रहे हैं यहाँ 12 सेंटीमीटर। हाइट है हमारा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 7.5 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया हमें मिल गया है। अब हम लॉन्गर साइड की तरफ से देखते हैं, तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने निकाल लिया है, कितना है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लिखा हमने 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से स्क्वायर गया, 15 6 90। तो इसकी जो हाइट है, डिस्टेंस ऑफ शॉर्टर साइड जिसे कहेंगे, जो पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड, वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ज्वाइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये ABCD हमारा पैरेललोग्राम है और इसमें डायगोनल दिया गया है 16 सेंटीमीटर का, AC हमें दिया गया है 16 सेंटीमीटर का, और AB हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और BC हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीनों साइड दी गई हैं और तीनों साइड दी गई हैं, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to 2 into ट्रायंगल ABC। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये एक ट्रायंगल है, जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसको होगा, इसका भी होगा। इन दोनों का सम करेंगे या इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में से किसी एक का एरिया निकाल के। तो ABC ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें मिल जाएगा। अब देखिए कि जो हमारी साइड है A इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू 14 प्लस 10 प्लस 16 सेंटीमीटर अपॉन 2। इनको ऐड करेंगे 30 और देन ये 10 40 अपॉन 2 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड करेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, अंडर रूट में S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। S की वैल्यू क्या है 20 है, 20 माइनस A की वैल्यू क्या थी 14 सेंटीमीटर, 14, ठीक है। हम लोग इसको सिर्फ 14 लिखते हैं, सेंटीमीटर बाद में लिख देंगे। 14
20 माइनस b की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 लिखा। देन s माइनस c की वैल्यू कितनी है, 16 है, हमने 16 लिखा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 20 इंटू 20 माइनस 14 करेंगे तो 6 आएगा, इंटू 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 आएगा, और 20 माइनस 16 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 4 जा 24 और 24 इंटू 2 48 हो गया। यहाँ एक ज़ीरो था, यहाँ एक ज़ीरो था, 2 ज़ीरो हम लोग लगा देंगे, ये अंडर रूट में चला जाएगा। अब इसको रूट के बाहर लेकर आएंगे। कितना हो जाएगा, इसको रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू अंडर रूट 3। 40 इंटू अंडर रूट 3 का मतलब अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73। अब ये सब हमारे सेंटीमीटर में जा रहे थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं सेंटीमीटर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 69.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंगल डेसिमल तक लेके गए हैं सिर्फ। ठीक है, अब आगे क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने लिखा था 2 इंटू ट्राइंगल ABC, तो 2 इंटू ट्राइंगल ABC, टू लिखा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हमने निकाला, 69.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 138.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने हैं। इनके आंसर्स मैंने दिए हुए हैं। अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों से दिक्कत आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट में हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लोग को समझा देंगे। ओके, थैंक यू।